क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में सबसे मजबूत चीज़ क्या है? जी हाँ, वो है दाँतों की ऊपरी तह, जिसको हम दाँतों का इनेमल कहते हैं, जो हड्डियों से भी मजबूत है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताने जाऊंगी जो हमारे शरीर में सबसे हार्ड चीज है। तो आज का हमारा विषय है दांतों का इनेमल, टूथ इनेमल। क्या आपको पता है कि पृथ्वी पे सबसे ज्यादा हार्ड चीज कौन सी है? हम उसे डायमंड कहते हैं। डायमंड सबसे हार्ड चीज होती है। इससे हम औजारों को भी पैना करने में इस्तेमाल करते हैं। किंतु हमारे शरीर में भी एक ऐसी चीज है जो बहुत ही हार्ड होती है, जिसको हम दांतों का इनेमल कहते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि दांतों में 4 तरह के टिश्यू होते हैं। पहला जिसे हम इनेमल कहते हैं, जो बाहर की जो तह आपको दिख रही है, ये मेरे दांत में जैसे आप देख सकते हैं, जो ऊपर का सफेद रंग है ये इनेमल से बना है। उसके अंदर डेंटिन होती है और सबसे अंदर पल्प होता है। पल्प के अंदर आपकी ब्लड वेसल्स और आपके नर्व्स और आपकी कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं और आपकी तंत्रिकाएं होती हैं। तो आइए जानते हैं आज इनेमल के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको पता नहीं होंगी। वैसे तो जो दांत का हिस्सा आपको दिखता है बाहर सफेद रंग का, उसे इनेमल कहते हैं, जो सबसे हार्ड होता है और बहुत सख्त होता है। और इसका सख्त होने का कारण है कि इसमें बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं। और जो सबसे कॉमन मिनरल जो हमारे दांत में पाया जाता है, जिसको हम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत सख्त होता है। और इसका रंग सफेद से हल्का पीला होता है। और इसमें मिनरल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। 90% मिनरल पाए जाते हैं और ये हमारे दांतों को अलग अलग तरीके की चोट से बचाता है। तो इनेमल जो होता है सबसे हार्ड होता है, किंतु ऐसी भी कंडीशन होती है जिसमें ये इनेमल घिस जाता है। जब हम दाँतों पर तेज दबाव डाल के और जल्दी-जल्दी ब्रश करते हैं, तब दाँत घिस जाते हैं। इनेमल्स में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है, कोई नर्व नहीं होती है, इसमें रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं, तंत्रिकाएं नहीं होती हैं। इसलिए जब इनेमल टूटता है, उसमें किसी भी तरह का कोई खून नहीं निकलता। जो दांतों का इनेमल होता है वो हमारे दांत के ऊपरी तह पे, जिनको हम कस्प कहते हैं, वहां सबसे ज्यादा होता है, जो कि 2.5 mm तक का होता है। और यही कारण है कि पीछे के दाँतों से हम सख्त चीज़ों को चबा के खाते हैं। और सबसे कम ये होता है जो दांत और जड़ के बीच का जो हिस्सा है, जो हमारे मसूड़े के बिल्कुल करीब होता है और मसूड़े के पास होता है, वहां पर इनेमल की जो मोटाई है वो सबसे कम होती है। और इसलिए ये हिस्सा सबसे पहले और सबसे जल्दी घिस जाता है। इसमें कोई भी तरीके की रक्त संचारिता नहीं होती है। इसमें एक यूनिक तरीके का, एक अलग तरीके का प्रोटीन होता है। जो इसको सबसे अलग और सबसे मजबूत बनाता है। किंतु ज्यादा मीठा खाने की वजह से भी ये घिस जाता है और इसमें कीड़ा होने का भी खतरा रहता है। समय के साथ भी, उम्र के साथ भी ये दांत घिसता है। चोट लगने की वजह से भी इसमें फ्रैक्चर आ सकता है। ये इतना मजबूत होता है कि इसको तोड़ने के लिए 14 किलो तक वजन चाहिए होता है। इनेमल कहने को तो हार्ड है, किंतु अगर इसमें चोट लगी जाए तो इसमें फ्रैक्चर भी आ सकता है। उम्र के साथ दांतों को घिसने और पीसने से भी ये घिस जाता है। लगातार रात को दांत पीसने और कटकटाने से दांतों का इनेमल घिस जाता है। अगर आपके शरीर में हड्डी और इनेमल की बात की जाए, तो आपके शरीर में सबसे पहले हड्डी टूटेगी, उसके बाद इनेमल टूटेगा। इतना सख्त ये होता है। तो इनेमल वैसे तो हमारे दांत की सुरक्षा करता है, किंतु कई केसेस में ऐसा होता है कि इनेमल भी खराब हो सकता है। इसलिए हमें इनेमल को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, दांतों की सफाई रखनी चाहिए। और ऐसे पदार्थ जिससे इनेमल को खतरा हो, जैसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक या ज्यादा मीठी चीज और ज्यादा चिपचिपी चीज, ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए। उनका परहेज करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। दांतों को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। तो इस तरीके से इनेमल अलग है हमारे शरीर का। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।